हेलो, वेलकम टू द डीएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अवेलेबल हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जब आप 4th ईयर पास करते हो अपने कॉलेज से बीटेक का। तो जो ऑप्शंस होते हैं वो हैं डेवलपर। तो जो बेसिक या बहुत ज़्यादा जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो है डेवलपर्स की। डेवलपर्स कुड बी फ्रंट एंड डेवलपर्स, या वो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, या मोबाइल डेवलपर्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स की, फ्रंट एंड का मतलब हो गया जो हमारे HTML वगैरह क्रिएट करते हैं या जो डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें फ्रंट एंड डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है। बैक एंड डेवलपर्स जो भी बैक एंड का लॉजिक लिखते हैं, APIs बनाते हैं, वो हमारे पास वो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं। या मोबाइल डेवलपर्स, जैसे आप एंड्रॉयड या iOS की एप्स बनाते हो तो वो मोबाइल डेवलपर्स होते हैं आपके एंड्रॉयड और iOS के लिए। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है टेस्टिंग का। जब हम एक प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो हमें डेवलपर्स के साथ टेस्टर्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। 4th ईयर के बाद बहुत से लोग डेवलपर्स और बहुत से लोग एज अ टेस्टर भी ज्वाइन करते हैं। टेस्टिंग में आपका मैनुअल भी आता है और ऑटोमेशन भी आता है। तो टेस्टिंग में आपका मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग इंक्लूड होता है। इसकी भी काफी हाई डिमांड है। आफ्टर डेवलपमेंट और टेस्टिंग जो एक अपॉर्चुनिटी आती है वो है डेवऑप्स की, दैट इज डेवलपर ऑफ ऑपरेशंस, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो डेवऑप्स में क्या होता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट जो रन करते हैं वो रन करते हैं सर्वर्स पे, और उन सर्वर्स को मैनेज करने के लिए हमें किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। वो पर्सन हमारा क्लाउड इंजीनियर होता है जो कि आपका डेवऑप्स में आता है। आजकल क्लाउड इंजीनियर्स बहुत हाई डिमांड में हैं बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। जिस हिसाब से सारी चीज़ें ऑनलाइन मूव हो रही हैं और जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट काफ़ी डिमांड में है। इसमें आपको AWS या Azure या फिर गूगल क्लाउड सर्विसेज, इसके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी एक प्लेटफॉर्म यूज करा होना चाहिए और आपको क्लाउड की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि सर्वर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और क्या क्या आर्किटेक्चर होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी AI/ML की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की। ये भी आजकल काफ़ी हाई डिमांड में है बिकॉज जैसे जैसे हमारा डेटा ग्रो कर रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। सो व्हेनेवर थिंग गोज ऑनलाइन, आपका डेटा बढ़ जाता है, और जब आपका डेटा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो आपको उस डेटा पे इंटेलिजेंस लगाने होते हैं टू गेट सम एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन। तो उस चीज के लिए आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डेवलपर्स की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, हाई डिमांड है आज के टाइम में। तो ये भी एज अ AI/ML एज अ प्रोफेशन आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे पास और प्रोफेशन जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो एक DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि एक प्रोडक्ट में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमें सिंगल पर्सन चाहिए होता है जो उसकी एक्सपर्टीज हो उसमें, उस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो DBA इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस, इसलिए वो डेटाबेस एडमिन होता है। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है बिजनेस एनालिस्ट की। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या स्कोपिंग करनी है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है। तो दैट इज अ वर्क ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। वो एनालाइज करता है आपकी प्रॉब्लम को और उसको एक यूजफुल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है by communicating with the different stakeholders of the project. Next opportunity comes under the project coordinator. तो जब आपको थोड़ा experience हो जाता है, so you will not get this position just after completing your BTech. आप project coordinator तब बनते हो जब आपको सारे प्रोसेस की नॉलेज हो जाती है, मे बी कुछ साल बाद, 2, 3, 4, 5 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन आपकी ग्रोथ कैसी है, आपने कितना काम करा है। तो उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हो जहाँ पे आप डिफरेंट एंटिटीज से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करते हो इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन टाइम और इन ऑर्डर टू डिलीवर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो ये काफी सीनियर लेवल पोस्ट होती है। अनदर अपॉर्चुनिटी इज इनटू नेटवर्किंग, जहाँ पे दिस मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक ECE वाले इसमें जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर साइंस या IT वाले स्टूडेंट भी इसको ऑप्ट करते हैं। यहाँ पे आपको CCNA क्लियर करना होता है नेटवर्किंग के लिए इन ऑर्डर टू गेट द जॉब, और इसमें जनरली सीमेंस, नोकिया, ऑरेंज, BT इन टाइप की कंपनीज में आपकी जॉब लगती है। CCNA इज स्टार्टिंग सर्टिफिकेट टू गेट
स्टार्ट इनटू अ नेटवर्किंग प्रोफाइल, और ये रिक्वायर्ड होता है आपका इन जॉब्स में, इन कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, दीज आर नॉट द ओनली अपॉर्चुनिटीज, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। वो जब आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज के लिए लुकआउट करते हैं। बट एज अ फ्रेशर देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल राइट नाउ इनटू द मार्केट, जहाँ पे आप बीटेक क्लियर करके वो सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। जैसे हमने देखा डेवलपर, टेस्टर्स, और डेवलपर भी मल्टीपल टाइप के डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स हैं राइट, और डेवऑप्स है, डेवऑप है। तो ये बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी में। सो देयर आर एम्पल ऑफ जॉब्स अवेलेबल इनटू द मार्केट। द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ाई करनी है या क्या सब्जेक्ट्स आने चाहिए ताकि वो अपनी जॉब के लिए जा सकें। सो स्टडी कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट डू यू वांट, किस टाइप की आप जॉब करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप मेहनत करिए, ताकि जब आप जॉब पे जाएं आपकी प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे रिफ्लेक्ट करे उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि क्या क्या टूल्स, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए जो कि बहुत रिक्वायर्ड है आपके किसी भी इंटरव्यू में बैठने के लिए, और आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू।